किसी ने क्या खूब कहा है, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। दोस्तों, ईमानदारी से किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। अच्छाई के कदम मुश्किल तो जरूर होते हैं, जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राज्य में एक सुयोग्य राजकुमार रहता था, जो जल्द ही राजा बनने वाला था। और राज्य की यह परंपरा थी कि राजा बनने से पहले उसे विवाह करना होगा। राजकुमार एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो नेक और सच्ची हो, और इसलिए राजकुमार ने यह घोषणा करवाई कि राज्य की सभी विवाह योग्य युवतियां दरबार में आए और राजकुमार उनमें से सुयोग्य वधु को अपने लिए चुन लेंगे। महल में एक दासी थी जिसकी पुत्री जो विवाह योग्य थी और जो राजकुमार को मन ही मन बहुत प्रेम करती थी। स्वयंवर के बारे में जैसे ही उसने सुना तो वो बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि भगवान ने शायद उसे एक मौका दिया है। पर फिर उसका दिल डूबने लगा कि दरबार में एक से बढ़कर एक सुंदर और धनवान युवतियां आएंगी, फिर भला राजकुमार उसे क्यों चुनेंगे। पर फिर उसी पल वो ये सोचने लगी कि अगर राजकुमार उसे नहीं भी चुनेंगे, पर इसी बहाने वो कुछ पल राजकुमार के निकट तो रहेगी। स्वयंवर का दिन भी आया। स्वयंवर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और धनी युवतियां आई थीं, जो कीमती वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित थी। राजकुमार ने तब सभी युवतियों से कहा, मैं तुम सभी को एक एक बीज दूंगा, और आज से 6 महीने बाद जो युवती मुझे इस बीज से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लाकर देगी, मैं उसी से विवाह करूंगा, और वही होगी इस राज्य की रानी। सभी युवतियों को गमले में एक एक बीज रोपकर दे दिया गया। अब दासी की बेटी को उम्मीद जगी कि वो भी राजकुमार को पा सकती है। उसने बड़े प्यार से गमले की देखभाल की। उसे हमेशा लगता कि बीज से उगने वाले पौधे पर जो भी फूल खिलेगा वो उसके राजकुमार के प्रति प्रेम का प्रतीक होगा और वो बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन 3 महीने गुजर गए, गमले से कोई पौधा नहीं उगा। उसने कई उपाय किए, गमले का विशेष ध्यान रखने लगी, पर कुछ भी काम नहीं आया। 6 महीने बीत गए, पर बीज से एक कोपल तक नहीं फूटी। 6 महीने बाद वो निराश होकर अपने खाली गमले को लेकर महल में पहुंची, पर वहां वो देखती है कि बाकी युवतियों के गमले में एक से बढ़कर एक अद्भुत फूल खिले हैं। उसका दिल बैठ गया और आंखें आंसुओं से भर गई, ये सोचकर कि उसने राजकुमार को खो दिया है। दुखी होकर वो राजकुमार को एकटक निहारती रही और उसकी आंखों से आंसू दर्द बनकर बह रहे थे। राजकुमार हर युवती के गमले में खिले फूल को गौर से देख रहे थे। अंत में जब उन्होंने परिणाम की घोषणा की तो दासी की पुत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही होगी इस घर की वधू और इस राज्य की होने वाली रानी। सभी आश्चर्य में थे। तब राजकुमार ने बताया कि जो बीज मैंने सभी युवतियों को दिए थे वो निर्जीव थे, नकली थे। उनसे पौधा उगकर फूल खिलना तो असंभव था, पर दासी की पुत्री ने उस बीज से सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया है, इसलिए यही होगी मेरी रानी। दोस्तों, ईमानदारी उस खुली किताब की तरह होती है जिसे बंद आंखों से भी देखा जा सकता है और जो हमारी अंधेरी दुनिया को रोशन करती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास को पैदा करके हमारे अंदर छुपे डर को खत्म करती है। इसलिए हमें हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए।